हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी आज फिर लेके आए चंडीगढ़ पुलिस के लिए, जिनका एग्जाम 23 जुलाई को पेपर है। दोस्तों इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन को वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के ओरिएंटल है, जीके के। आपको अगर आपका जीके का स्कोर 50 में से कम भी 40 प्लस रखना है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी मैं प्रैक्टिस सेट आपके 5 से 7 प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। और 22 जुलाई को 10 घंटे की मैराथन क्लास चलेगी चंडीगढ़ पुलिस के लिए, जीके के क्वेश्चन के लिए दोस्तों। और इस क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के ओरिएंटल है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो जो भी भाई नया है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे सेशन को शेयर करेगा दोस्तों। और इसकी पीडीएफ के नीचे लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड करना है दोस्त। और उसमें ऐप में अगर कोई दिक्कत आती है तो वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे, तो वहां से पूछ सकते हो दोस्तों। तो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज के सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी क्लास के टाइमिंग आप ध्यान रखना, एक सुबह 10:15 बजे, सुबह 6:15 बजे, और दोपहर को 2:15 बजे, और रात को 10:15 बजे, और शाम को 6:15 बजे। ये जीके की क्लास का शेड्यूल टाइम है, याद रखना। इस टाइम पर आपको क्लास मिलेगी हमारे चैनल पर। और दिन में आपके 2 बजे से लेकर 4 से आपके 6 बजे के बीच में मैथ या रीजनिंग की क्लास होती है। मैथ रीजनिंग की क्लास शाम को भी आपको मिलेगी 9 से 10 बजे के बीच में दोस्तों। तो इसकी पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम का लिंक भी उसको डाउनलोड कर लो, और व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हो दोस्तों। तो आज की क्लास को हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आपके साथ बातें नहीं करूंगा मैं भाई। देखिए क्या दिए गए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बस इसने ये पूछा है कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछ रहा है, उस उद्यान का नाम क्या है दोस्तों? सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर पड़ता कहां पे है वो बताना आपको। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये किस राज्य में पड़ता है वो बताना है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और बताते हैं कि ये हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, एक कालेश्वर कुरुक्षेत्र में, एक सुल्तानपुर, याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना, सुल्तानपुर। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है दोस्तों। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ते हैं मेरे भाई। आगे चलिए अगले प्रश्न पे क्या दिए गए। अलकनंदा और पिंडारी नदी का जो संगम है उसे किस नाम से जानते हैं भाई? देखो उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, उनमें से जैसे आपको भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो उसको देव प्रयाग बोलते हैं। तो अलकनंदा और पिंडारी नदी के प्रयाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? नंद प्रयाग कहा जाता है, या कर्ण प्रयाग कहा जाता है, या सोन प्रयाग, या विष्णु प्रयाग दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे भाई साहब, बताइए। हाँ, तो इसको क्या बोला जाता है इसको दोस्तों? कर्ण प्रयाग, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, या कर्ण प्रयाग। आपके नंद प्रयाग में क्या हो जाएगा? अलकनंदा और आपके भाई नंदाकनी, अलकनंदा और नंदाकनी दोस्तों। और अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग, और अलकनंदा और पिंडार नदी को कहा जाता है कर्ण प्रयाग दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीवी सीताराम। यानी कि केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रीय की बात कराए, इसको हम संघ भी बोल सकते हैं, संघ संविधान समिति, संघ संविधान। तो संघ के लिए याद रखना आपको दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। अलग अलग राष्ट्रीय आयोग होते हैं, महिला आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, SC ST OBC हो गया। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग की बात कराए तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसके लिए आर्टिकल बताना आपको दोस्तों, अल्पसंख्यक के लिए। तो आपका यहाँ पे राइट उत्तर क्या होगा? 350 ए ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों। आगे देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तो आपने पढ़ी होगी, जिसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पट्टियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है सर, उसे आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी हुई तो उसे क्या बोलते हैं? आवर्त। जिसमें कितने तत्व होते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए।
आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुड़ कहा जाता है। रेगुड़ या रेगर मिट्टी या उसे कपासीय मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। तो कपास के लिए उपयोगी है, तो आपको पता चल गया काली कपासीय मिट्टी को कहा जाता है। लेकिन भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है उसका नाम आता है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिए गए, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष, निकट के लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपके अवतल होगा या उत्तल होगा, निकट के लिए तो निकट के लिए हो जाएगा दोस्तों आपके उत्तल लेंस। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस। अगले प्रश्न को देखिए, सॉरी उत्तल नहीं अवतल लेंस। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो वर्तमान में हम प्रीम्बल पढ़ते हैं प्रस्तावना, उस प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। और संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, ठाकुर भार्गव दास। लेकिन संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी.आर. अंबेडकर के द्वारा कहा गया, ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, रोवर्स कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से दोस्तों, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से। रोवर्स कप का संबंध दोस्तों ध्यान देना, ये आपके फुटबॉल से। आशुतोष हो गया आपके, और संतोष ट्रॉफी हो गई, यूरो कप हो गया, फीफा हो गया, आपके मार्डल कप हो गया, डूरेंट कप हो गए, सारे किससे रिलेटेड है दोस्तों, फुटबॉल से। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में है। अब बता रहा है कि हिमालय में तो काफी चोटी है, लगभग 94 चोटियां हैं, जिनमें से 92 चोटियां आपके किसमें पड़ती हैं, हिमालय पर। एशिया में 94 आपको ध्यान देना। तो कंचनजंगा या आपके माउंट एवरेस्ट या धौलीगिरी। तो निम्नलिखित में से भारत में पूछ रहा है, तो भारत में तो आपको पता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, ध्यान देना दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, 1800 नहीं, यहाँ पे 1757 में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी बड़ी जीत माना जाता है। अब आपको पता होना चाहिए, एक साइड था रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से, और एक साइड था आपके सिराजुद्दौला, और इनके बीच में युद्ध होता है 1757 के युद्ध को, और इसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध दोस्तों। पानीपत की 3 लड़ाई हुई, 1526, 1556, 1761। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है दोस्तों। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये खिलाफत समिति का गठन कहां किया गया था, ग्वालियर में, कलकत्ता में, बॉम्बे में या हैदराबाद में, सॉरी बताइए। खिलाफत समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों, ये कहां पे किया था, बॉम्बे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, खिलाफत समिति का जो गठन किया गया दोस्तों, ये ध्यान देना आपके, ठीक है भाई। इसका आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगीतकारों में से कौन सी प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, यानी कि बांसुरी के लिए फेमस है। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए आते, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए आते भाई, तबले के लिए आते। तो हरि प्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो किससे, बांसुरी। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी, पंडित रविशंकर सरोद, याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा होता है। भारत सरकार का इनमें से कौन सा प्रमुख है, यानी कि भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में कौन होता है, प्रमुख पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, भारत सरकार का प्रमुख पूछे तब तो बताना आपको भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन इसने अगर आपसे कोई बोल दे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति। क्या बताओगे दोस्तों, राष्ट्रपति। सर्वोच्च पूछे तो राष्ट्रपति। गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई बतानी है, जिसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है ना, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, प्रायद्वीपीय, भारत की सबसे लंबी नदी। आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री जो शहर है जहां पे तंबाकू अनुसंधान केंद्र, वो इसी नदी के किनारे। महाराष्ट्र का नासिक शहर जो अंगूरों की खेती के लिए जाना जाता है, प्याज के लिए भी जाना जाता है, वो इसी के किनारे। गोदावरी नदी जिसकी पैनगंगा, वैनगंगा, सहायक नदियां हैं, और इसकी लगभग जो लंबाई है दोस्तों, ये 1465 किलोमीटर है। तो आप बता सकते हो लगभग 1500 किलोमीटर। आगे देखिए, 1191 में अफगान शासक सुल्तान महमूद गोरी, यहां पे दिया गया है महमूद गोरी को
किसने हराया था, लेकिन 1192 में उससे हार गया। यानी कि ये कह रहा है कि 1191 में एक युद्ध होता है जिसमें महमूद गोरी हार जाता है, लेकिन 1192 में युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया, लेकिन कौन हार गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। इन दोनों युद्धों को कहा जाता है तराइन का युद्ध या तरावड़ी का युद्ध। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस प्रकार के पर्सन चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे दोस्तों भाई, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई साहब। बस हमारा एक ही कर्तव्य है दोस्तों, एक ही लक्ष्य है, सेवा हमारी, सहयोग आपका होना चाहिए बस। देखिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोल देना या पृथ्वीराज चौहान बोल देना। उत्तर संख्या आपके सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है। मीठे पानी का स्रोत नहीं है। अब आपको पता है नदियां हैं, ये ग्लेशियर के द्वारा निकलती है, तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल बात ठीक है, मीठा हो गया। झीलों की अगर बात करें तो झीलें मीठी भी होती हैं और खारी भी होती है। आगे देखिए, महासागर और तालाब। अब यहां पे बात की जाए तो महासागर ओनली फॉर क्या होते हैं दोस्तों, ये खारे होते हैं। पर इसने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का स्रोत नहीं है। अब आपको पता चल गया कि महासागर मीठे थोड़ी होते हैं, ये तो खारे होते हैं। झीलें मीठी भी होती है, खारी भी होती है, तो मीठी भी तो पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, महासागर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरकार की संवर्ती सूची में नहीं आता। यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूची एक 7वीं अनुसूची है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। कुछ विषयों को केंद्र को मिले तो कुछ विषय राज्य को मिले, और कुछ विषयों पे दोनों अधिपत्य करते, दोनों कानून बनाते, दोनों देखरेख करते हैं। एक होती है संवर्ती सूची जिसमें आपके 52 विषय है। ये पूछ रहा है कि 52 विषयों में से वह कौन सा विषय है जो संवर्ती सूची में नहीं आता। दोस्तों ये प्रश्न को आराम से पढ़ना। हम क्या करते हैं, प्रश्न देख लिया संवर्ती सूची और आगे नहीं पढ़ते, तो आगे नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों मेरे। तो वन है सिंचाई और शिक्षा। याद रखना दोस्तों, शिक्षा को वन को 1976 में जोड़ दिया, लेकिन जो सिंचाई है आपके, ये आपके राज्य सरकार का विषय। किसका है, राज्य सरकार, यानी कि राज्य सूची का। राज्य सूची के पास विषयों की संख्या कितनी है, 61। याद रखना दोस्तों, और संघ सूची के पास पूरे 100 विषय आपको ध्यान देने। अगले प्रश्न को देखिए मेरे भाई, क्या दिए गए। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना दोस्तों ये आनंद वासु के द्वारा या रामचंद्र गुहा के द्वारा। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आनंद वासु के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, 1651 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1651 में। किस नदी के किनारे दोस्तों, दामोदर के किनारे, तिस्ता के किनारे या हुगली के किनारे। तो याद रखना कलकत्ता में। तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, हुगली। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कला के क्षेत्र से आपको ध्यान देना आपको। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपके रमन, हाँ भरत गोयन का भरत गोयन का पलय कला क्षेत्र से जुड़े हुए। पटकाई बम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। पटकाई बम की पहाड़ियां ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सतपुड़ा का है, पश्चिमी घाट का है, हिमालय का है या अरावली का। पटकाई बम की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों ये कहां पड़ती है, पटकाई बम की असम इस साइड में। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या होगा, पटकाई बम। तो राइट उत्तर हो जाएगा भाई आपके हिमालय। अगला देखिए, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, ये बात किसने बोली थी। सिंपल सा प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते क्योंकि क्वेश्चनों की सीरीज बहुत है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जब इलेक्शन करवा लेता है भारतीय निर्वाचन आयोग, लेकिन इसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जो न्याय की जो आवृत्ति है ये कौन देखता है दोस्तों। तो आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट। कौन देखता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 71 के तहत। और लिख भी रखा है सुप्रीम कोर्ट देखा किस आर्टिकल में, 71। बट आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करता है, ये आपको ध्यान देना। आगे देखिए क्या दिया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय बताना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय बताना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना इसका समय बताओ भाई, फटाफट से करे भाई कमेंट। आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय बताइए भाई।
करे भाई कमेंट। 8वीं। तो एक एक करके आप देख लेना कॉपी में। एक फोन आ गया था बीच में, थोड़ा माफी चाहता हूं। देखिए पहली चली थी 1951, दूसरी चली थी 1956, तीसरी चली थी आपके 1961, और फिर चली थी 1969, फिर चली थी 1974, फिर आपके 1980, ठीक है ना, 1985, 74 से देखना इसका 579, एक साल गैप, ठीक है ना, 80 हो गया। फिर उसके बाद में आपके 85 से 90 चली, फिर 92 से 97 चली। अब देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं, ठीक ना, यही तो होगा। चौथी हो गई, पांचवी हो गई, छठी हो गई, सातवीं हो गई, और सॉरी इसको आप ये 85 90 हो गई आपकी, ये 92 से लेकर 97 चली, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी 8वीं। तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपके 1992। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। अच्छा प्रश्न है। 11वां मौलिक कर्तव्य। हमारे कुछ राइट के साथ साथ हमें ड्यूटीज भी दी गई है। हालांकि जब संविधान लागू हुआ था तब राइट्स थे, ड्यूटीज बाद में जोड़ी गई। ड्यूटीज को लिया गया आपके रूस से। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन्हें जोड़ा गया, लेकिन एक और बाद में ऐड किया गया जिसे आपके 11वां मूल कर्तव्य बोलते हैं। 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे 2002 में जोड़ा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिभावकों का एक कर्तव्य है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना। और कौन से बच्चे? 6 से 14 वर्ष की आयु के। आगे देखिए क्या दिया। राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? अब पुरंदर की संधि बतानी है आपको, तो राइट उत्तर हो जाएगा 1665 में दोस्तों। आगे देखिए 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी बता रहा हूं, पेपर में फंसने वाले प्रश्न है ये। देखिए 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहां पे जवाब क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह या आर वेंकटेश्वर। फखरुद्दीन अली अहमद 1900 कब तक रहे थे ये आपके? नीलम संजीव रेड्डी बताइए भाई साहब। राष्ट्रपति का अगर क्रम देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना, 1952 से लेकर आपके 62 तक, 1950 से कर लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 1962 से 67 जो रहे थे दोस्तों, यह रहे थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर। और 67 से लेकर 69 तक रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन रहे थे? जाकिर हुसैन। 69 से लेकर 74 तक रहे थे आपके वीवी गिरी। और वीवी गिरी के बाद कौन आए थे आपके? 74 से आपके कितना हो जाएगा? 79 या 78 तक फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई? फखरुद्दीन अली अहमद। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? साइना नेहवाल थी, पीवी सिंधु थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी, मैरी कॉम थी। ओलंपिक पदक पाने वाली पहली कोई हो सकती है, भारोत्तोलन में थी, वेट लिफ्टिंग में थी, 2000 में मिला था इसको कांस्य पदक। आगे देखिए बदामी गुफा मंदिर निर्माण किसने करवाया? बदामी गुफा, तो यहां पे क्या है? पुलकेशिन ने द्वारा। उत्तर संख्या डी। आगे देखिए 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और डैश के बीच हुई थी। बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, और ये किसके साथ लड़ा था दोस्तों? अफगान का एक शासक था जिसका नाम था महमूद लोदी, आपको ध्यान देना। आगे देखिए थॉमस कप या थॉमस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप अंतरराष्ट्रीय पुरुषों को मिलता है, और उबेर अंतरराष्ट्रीय महिलाओं को बैडमिंटन में दिया जाता है दोस्तों। किसमें? बैडमिंटन में दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। 1983 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी थी।
उन्हें किस श्रेणी में ये पुरस्कार मिला, यानी कि भानु अथैया को जो ये अवार्ड दिया जा रहा है ये किस कार्य की वजह से दिया जा रहा है। तो याद रखना इस मूवी में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ क्या प्रदर्शन किया था दोस्तों, तो याद रखना भाई सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, आपको ध्यान देना। उत्तर संख्या आपका पहला। आगे देखिए, संविधान का 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो 14वां संविधान संशोधन के तहत लक्षद्वीप को, दमनदीप को, या पांडुचेरी को, या गोवा को। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा पांडुचेरी। आगे देखिए, गोपीनाथ बारदोली जो संविधान सभा का हिस्सा थे, किस राज्य से इनका संबंध है। गोपीनाथ बारदोली का जो संबंध है दोस्तों ये किस राज्य से है, तो आप बोलोगे असम से, क्योंकि इन्हीं के नाम का एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी तो है। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आर्टिकल 51। कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 51, यानी कि 51 आपको ध्यान देना। हाँ, हजारद्वारी महल कहां स्थित है। हजारद्वारी महल कहां है दोस्तों, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, या झारखंड में। हजारद्वारी महल पड़ता है आपके झारखंड में दोस्तों। आगे देखिए, कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ों का सही क्रम है दोस्तों। तो याद रखना गारो खासी जयंतिया, या गारो खासी, खासी गारो जयंतिया, गारो जयंतिया और खासी। तो पूर्व यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर आपको बताना है, पूरब से पश्चिम की ओर बताना है दोस्तों। तो गारो खासी जयंती आपको देख लेना, इसको थोड़ा सा एक बार नजर में निकाल लेना भाई, अच्छे से मैप में देखकर, गलती मत करना। आगे देखिए क्या दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। नर्मदा है, ताप्ती है, नई भाई। तो इसमें याद रखना गंगा, भागीरथी और हुगली। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा गंगा, भागीरथी और हुगली आपके। आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इनमें से कौन से, किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, लाल प्रकाश की, नारंगी की, नीला की, या पीला। तो यानी कि ऊर्जा जो ज्यादा होगी वो दूर से दिखेगा। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, नीले की होती है या आपके पीले की होती है, नीला इंडिगो। तो यानी कि ध्यान देना थोड़ा सा ये ऊर्जा। आगे देखिए क्या दिया है, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग के सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में बना था। जिसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। एक तो भाग संख्या, उसका संबंध बताना। भाग संख्या 2 नागरिकता को बताता है, बिल्कुल बात ठीक है। भाग संख्या 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताता है, बात बिल्कुल ठीक है। भाग संख्या 4A में मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल ठीक है। जबकि भाग संख्या 9 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश आपके किस में आते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। भाग संख्या 8 में कि किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा था दोस्तों। तो किसका मकबरा पहला बाघ मकबरा था दोस्तों, हुमायूं का, शाहजहां का। तो याद रखना दिल्ली में है ये आपका पहला बाघ मकबरा है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न में, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किया गया था, किस वर्ष में दोस्तों, 1988, 1992 दोस्तों, 1992। अगले प्रश्न को देखिए, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लाने का मुख्य कारण थी। असहयोग आंदोलन को वापस लाने का मुख्य कारण थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया उसको बंद करना पड़ा। और क्यों करना पड़ा, चोरी चोरा नामक गोरखपुर में एक कांड हो जाता है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने 1922 में वापस ले लिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वर्ष 1828 में एक ब्रह्म समाज विकसित किया जाता है। और ये ब्रह्म समाज विकसित किया गया था किसकी जगह, आत्मीय समाज की जगह। और इस समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, हाँ, पेप्सू बैंक विलियन निगरानी के लिए 30 अक्टूबर 2017 को गठित समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। ये थोड़ा सा देख लेना भाई आप। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो हरे थोथे का रासायनिक नाम क्या है? फेरिक फॉस्फेट या ऑक्साइड आपके हरा थोथा, तो आपके फेरल फास्फेट, आपके फेरल फॉस्फेट, उत्तर संख्या सी। आगे देखिए, संविधान सभा की किस अनुसूची में दल बदल कानून को दिया गया? दल बदल कानून को दिया गया है दोस्तों। तो दल बदल के लिए अनुसूची 10 याद रखना। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चरमानों को बाद में डैश के नाम से जाना गया। तो यानी कि दिल्ली और अजमेर में तो कौन रहे थे भाई? चौहान, आपको ध्यान देना। अन्नाईमुड़ी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। आपको पता है कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी। और अन्नाईमुड़ी ये चोटी है तो ये कहां पड़ती है? तो याद रखना, ये अन्नाईमलाई की पहाड़ी केरल पे पड़ती है, ध्यान देना। नीलगिरी की पहाड़ी पे डोडा बेटा, याद रखना। भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? जूट उत्पादन में पहला स्थान है, तो आपका राइट उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, जो जूट के साथ साथ चावल को भी याद रखना है दोस्तों। आगे देखिए, एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है उसे हम क्या बोलते हैं? कि बल्ब में नाइट्रोजन व ऑर्गन गैस का प्रयोग करते हैं, कि बल्ब के अंदर एक तार लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फिलामेंट कहते हैं, जो टंगस्टन धातु का बना होता है दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपके डी। कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है भाई? तो मानव निर्मित, तो आपका यहां पे राइट क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर आपका। आगे देखिए क्या दिए गए, भारत की मिताली राज महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली महिला बन गई दोस्तों। आगे देखिए, सर्वप्रथम किस वर्ष किसी भारतीय राज्य की भाषाई के आधार पर मान्यता मिली थी? तो मान्यता मिली थी दोस्तों अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम राज्य प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया? और किसमें भैया? पंचायती राज व्यवस्था पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन 1992-93, आपको ध्यान देना। आगे देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? पहले राज्य संघ 2 ही होती थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक समवर्ती सूची को ऐड किया गया और यह प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, तो ये आज की अपनी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के आपको टॉप 50 क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखे दोस्तों। और भाई साहब, जो भी चैनल पे नया बनता है चैनल को शेयर जरूर करें भाई। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ऐप पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। अगर कोई इशू होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल से। 2 बातें और सुन लो, सुबह 6:15 बजे, 10:15 बजे, 2:15 बजे और 6:15 बजे और 10:15 बजे ये जीएस की क्लासों के टाइम है, ये याद रखना दोस्तों। तो यहाँ का राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसे लेगुन झील बोलते हैं। लेगुन झील कौन सी होती है? जो तटों पे बनती है दोस्तों। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।